गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 चल रहा था उसके पार्ट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचपीएससी और सीबीएसई क्योंकि इसमें से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम फोर्थ पार्ट है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दे रहा है वो हम स्टेटमेंट को इधर लिख लेते हैं, फिर सोल्व करते हैं। 1 प्लस में सीकेंट ऑफ ए और सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या है साइन स्क्वायर ऑफ ए और 1 माइनस में कोस ऑफ ए। ये पता हमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो हम क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें। ठीक है, तो हमें ऊपर तो बनाना है साइन स्क्वायर और नीचे बनाना है कोस 1 माइनस कोस ए। तो हमें सीकेंट को खोलना पड़ेगा। क्यों? आपको पता है देखो कि जो सीकेंट होता है सीकेंट ऑफ ए है उसको वो हम कोस ऑफ ए लिख सकते हैं। तो खोलते हैं, खोल लो। 1 प्लस में सीकेंट को क्या खोल लिया 1 बटे कोस ऑफ ए के रूप में खोल दिया। ठीक है, नीचे भी 1 बटे कोस ऑफ ए खोल लिया। अब क्या ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो क्या लेना पड़ेगा इसके नीचे 1 ले लिया। 1 और कोस का जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, आप कह सकते हो कि कोस ऑफ ए आएगा। ठीक है, 1 और कोस का क्या आया क्यों 1 और कोस का क्या आया कोस ऑफ ए आया। 1 इसको काटने आएगा तो कितने पे काटेगा कोस पे काटेगा, कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आ गया आपके पास कोस ऑफ ए आ गया। प्लस में कोस को काटेगा तो कितने पे काट देगा 1 पर, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ गया। नीचे हमारे पास क्या है 1 बटे कोस ऑफ ए है। ये बात है समझ में। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये कंडीशन आ रही है कि 1/2 और नीचे 3/2 आ जाए, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 1/2 और 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो इससे हम काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कोस ए प्लस 1 और क्या है कोस ऑफ ए है। ठीक है, तो क्या होगा ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ ए 1। तो यहां से ये कट गया तो क्या आ गया हमारे पास कोस ए प्लस 1। ये तो हमारे किसके अंदर आया है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आया है। अब हमने क्या करना पड़ेगा इसी सवाल के अंदर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोस ए प्लस 1 आई, तो इसको भी खोलना पड़ेगा क्योंकि तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो इस सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों खोलना पड़ता है। तो खोलते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आई है कोस ऑफ ए प्लस में 1। ठीक है, अब करते हैं, अब इस साइड को लेते हैं, वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ऑफ ए और 1 माइनस में कोस ऑफ ए। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी का, कौन सी का, कि जो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू में 1 होता है, और हम साइन स्क्वायर को इस साइड रखें तो ये कोस स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ ए हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर की स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ ए बटे 1 माइनस में कोस ऑफ ए। आपको ऊपर फॉर्मूला या दिखाई दे रहा होगा क्या कि जो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसको लिख सकते हो आप। तो ऊपर लिख दीजिए। इस टाइम पे जो 1 हमारा a है और जो कोस है वो हमारा b है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो खोल के लिख दो इसको 1 कोस ऑफ a, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि माइनस में पहले लिख दिया और प्लस में बाद में लिख दो। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस में कोस ऑफ ए। तो आपको पता है कि इससे ये कट जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या आई 1 प्लस में कोस ऑफ ए, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या आती है हमारे पास कोस ऑफ ए प्लस 1। या आप इसको लिख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो क्या आई थी हमारे पास, आप लिख सकते हो 1 प्लस में कोस ऑफ ए, और वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और राइट हैंड साइड भी हमारे क्या आई थी 1 प्लस में
कोस ऑफ ए। क्वेश्चन 5 का कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको लिखते हैं, पहले इधर लिख लो, क्योंकि ये क्या है, कोस ऑफ ए माइनस में साइन ऑफ ए प्लस में 1, और नीचे क्या है, कोस ऑफ ए प्लस में साइन ऑफ ए माइनस में 1, और किसके इक्वल है वो करना है हमने, कोसिकेंट ऑफ ए प्लस में कोट ऑफ ए। और इसके अंदर वो साथ में आइडेंटिटी कह रहा है कि कौन सी यूज करनी है, आपने आइडेंटिटी यूज करनी है जो कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ ए है वो क्या होते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ ए। ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, वो पहले कह रहा है इस आइडेंटिटी का आपने यूज करना है। अब आपको पता लग गया भाई सारी वैल्यू या तो कोसिकेंट या कोट में आनी चाहिए, तो इसमें तो ऊपर क्या दे रहा है, कोस और साइन दे रहा है, क्यों ना हम नोमिनेटर, क्योंकि ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दे, साइन से, ठीक है, साइन ए से डिवाइड कर दे, क्या कर दे, साइन ए से, इसको भी साइन ऑफ ए से, और इसको भी क्या कर दे, साइन ऑफ ए से, इसको भी साइन ऑफ ए से, इसको भी साइन ऑफ ए से। देखो कोस बटे साइन, तो आप लिख सकते हो ना, क्योंकि कोस बटे साइन क्या होता है आपका, कोट ऑफ ए होता है, और साइन से साइन कटा तो 1 आ गया, और प्लस में 1 बटे साइन, 1 बटे साइन क्या होता है, आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि 1 बटे साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, ठीक है। तो क्या लिख दिया आपने इसका, कोसिकेंट ऑफ ए, ठीक है। नीचे क्या होगा, कोस बटे साइन, तो आप कह सकते हैं कोट ऑफ ए, ठीक है, प्लस में साइन से साइन कटा तो 1, और 1 बटे साइन किसके होगा, कोसिकेंट, क्या आ गया, कोसिकेंट ऑफ ए। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो भाई इसको आगे पीछे कर लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोट ऑफ ए, पहले प्लस लिख दो, कोसिकेंट ऑफ ए प्लस माइनस में 1, ठीक है, और ये वैल्यू ऐसे के ऐसे रहने दो, नीचे 1 माइनस में कोसिकेंट ऑफ ए। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको पता है मैं 1 के जगह इस आइडेंटिटी यूज करना है, क्योंकि हमने 1 के स्थान पर ये वैल्यू रखनी है। क्या यदि मैं ये 1 को इधर रखूं और कोट को साइड ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं, कोसिकेंट ऑफ ए माइनस में कोट स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू मैं 1 कर सकता हूं मैं, ठीक है। माइनस है तो माइनस को रहने दो, क्योंकि माइनस का आपने पता है, क्योंकि आप सिर्फ 1 के स्थान पर यूज कर रहे हो, इस 1 के स्थान पर आपने 1 को हटा दिया, और इसके साथ आपने क्या यूज कर दिया, रिजल्ट 1 का, क्योंकि 1 को इस साइड रखा आपने, इस साइड रख रहे हो और कोट को इस साइड ले रहे हो, तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो मैंने रिजल्ट यूज कर रहा हूं सीधा में 1 का कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ ए माइनस कोट स्क्वायर ऑफ ए, ये रिजल्ट यूज कर लिया। अब आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, क्या फॉर्मूला, ये ए का स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर। तो हमने कई बार कर चुके हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में खुलेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो इसको खोलते हैं भाई, तो खोल लेते हैं, तो क्या हुआ, कोट ऑफ ए प्लस में कोसिकेंट ऑफ ए माइनस में, तो माइनस को तो बाहर रखो पहले, तो एक बार ये वैल्यू प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, पहले क्या लिखेंगे, माइनस में लिख लो, कोसिकेंट ऑफ ए, ये पहले प्लस में लिख लो, आपकी मर्जी है, क्या हो जाएगा, कोट ऑफ ए, ठीक है। एक बार तो आपने ये लिख ली, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में प्लस में आके फिर माइनस में लिखोगे आप, क्या लिखोगे, कोसिकेंट ऑफ ए माइनस में कोट ऑफ ए। क्लियर है, यहां तक क्लियर बात। नीचे क्या आपका, आपके पास है कोट ऑफ ए प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंट ऑफ ए, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो जो कॉमन निकलता है, कोट ऑफ ऊपर से कोट ऑफ ए और कोसिकेंट ऑफ ए, ये कॉमन निकलता है यहां से और यहां से, पूरे यहां से, तो इसमें से कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए ऊपर से कॉमन निकाल दिया, तो ये पार्ट इसमें से निकलेगा और ये पार्ट इसमें निकलेगा, तो आपने क्या निकाल लिया, कोट ऑफ ए प्लस में कोसिकेंट ऑफ ए बाहर ले लिया, बाहर निकाला तो इससे कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा आपका, और यहाँ से कट चुका है तो माइनस आ, माइनस में ये वैल्यू बची है, तो क्या करेगा, कोसिकेंट को तो क्या कर देगा माइनस,
और कोट को क्या कर देगा प्लस। तो कोसिकेंट को तो क्या लिखोगे माइनस, क्योंकि ये माइनस ये तो जा लिया, इसकी जगह तो 1 हो गया ना, क्योंकि इसको मैंने बाहर ले लिया, तो बचा ये माइनस, ठीक है माइनस है, ये माइनस से क्या करोगे कोसिकेंट माइनस का, और कोट क्या हो जाएगा प्लस का। और नीचे क्या हमारे पास है कोट ऑफ ए प्लस में 1 और कोसिकेंट ऑफ ए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से कट सकती है, क्योंकि 1 प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का है, कोट प्लस का है, तो इससे ये वैल्यू कट जाती है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या बचता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बचता है कोट ऑफ ए प्लस में कोसिकेंट ऑफ ए। ये हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड आई है, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर भी क्या है, ये हमारा कोसिकेंट ऑफ ए प्लस में कोट ऑफ ए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर कर दिया। कैसे किया हम दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि इस आइडेंटिटी का यूज करना है, कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस में कोट स्क्वायर। तो हमें चाहिए था वैल्यू कोसिकेंट में और कोट में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर नीचे साइन से कर दें, कोस बटे साइन, कोट साइन से साइन कटा 1, और 1 बटे साइन क्या होता है कोसिकेंट, प्लस का निशान था, नीचे भी ऐसे किया, कोस बटे साइन कोट, साइन से साइन कटा 1 और 1 बटे साइन कोसिकेंट। तो आगे हमने क्या देखा, इसको आगे पीछे कर लिया, ये 1 इस साइड ले लिया मैंने, तो 1 का रिजल्ट मैंने सीधा यूज किया कोसिकेंट माइनस कोट स्क्वायर, 1 का माइनस का तो 1 ऐसे ही है, और ये कैसा फॉर्मूला दिया जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको खोल के मैंने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आया, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोट ऑफ ए प्लस में कोसिकेंट ऑफ ए किसकी इक्वल होगी, कोसिकेंट ऑफ ए प्लस में कोट ए। इसमें कोई फर्क नहीं, आगे पीछे लिख दो, क्योंकि यहाँ पर कोट ऑफ ए प्लस में कोसिकेंट है, यहाँ पर कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है वो, क्योंकि ये वैल्यू थी इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो क्या है रूट 1 प्लस में साइन बटे 1 माइनस साइन अंडर रूट ऐसे लिखे, किसके इक्वल करना है सीकेंट ऑफ ए प्लस में टेन ऑफ ए। जब भी आपके पास ऐसे अंडर रूट वाले आ जाते हैं, तो उसको आपने क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी हर का परिमेयकरण करना है। तो उसको कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड, तो पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या आते हैं 1 प्लस में साइन ऑफ ए और 1 माइनस में साइन ऑफ ए। तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, देखो जो ये वैल्यू है इस टाइम पे 1 माइनस साइन है, इस वैल्यू को यहाँ पर ऊपरी मल्टीप्लाई में और नीचे भी, लेकिन निशान देखकर यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करोगे 1 प्लस में साइन ऑफ ए लिखोगे, और नीचे भी 1 प्लस में साइन ऑफ ए लिखोगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको आप अलग अलग ऊपर से लिख दो, जैसे मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस में साइन ऑफ ए, अंडर रूट अलग अलग कर दिया ताकि आपको निकालते हुए गलती ना हो, और ऐसे कर दिया, कर सकते हो आप 1 प्लस में साइन ऑफ ए, और नीचे 1 प्लस में साइन ऑफ ए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ऊपर सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 1/2 है, इसके ऊपर भी 1/2 है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो पावर कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर और ए माइनस बी और ए प्लस बी लगेगा। तो कैसे खुलेगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर खुलेगा, ऊपर पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस साइन ए, हाफ पावर ए और हाफ पावर ए, क्या हो जाएगी पूरी पावर हो जाएगी ना। क्या लिखोगे 1 प्लस में साइन ऑफ ए लिखोगे, और नीचे क्या करोगे, कैसे लिखा जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या है इस टाइम पर 1 क्या है ए है, और साइन ए क्या है बी है, तो कैसे बोलोगे ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब आपने एक आइडेंटिटी का यूज करना है, क्या कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है, और आपको पता है
यदि हम कोस स्क्वायर को इधर रखें, कोस स्क्वायर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर ऑफ ए। इस टाइम पे इस रिजल्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, जो ये रिजल्ट है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर ऑफ ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोस स्क्वायर ए का रिजल्ट यूज किया और इससे हमें काट दिया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडररूट कट जाता है तो मेरे पास जो वैल्यू बची, क्या बच गई मेरे पास कोस स्क्वायर ऑफ ए बच गई। तो एक बार तो क्या आ जाएगा ये कोस 1 के नीचे जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 बटे कोस ऑफ ए, और एक बार जाएगा ये यही कोस साइन के नीचे साइन ऑफ ए बटे कोस ऑफ ए। तो 1 बटे कोस क्या होता है आप कह सकते हो सीकेंट ऑफ ए, और साइन बटे कोस क्या होता है टेन ऑफ ए। और इस तरह से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारे पास सीकेंट ऑफ ए प्लस में टेन ऑफ ए आ चुकी है। ये तो हमें पहले दी हुई थी। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 का सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे दिया और राइट हैंड साइड के अंदर दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा माइनस में 2 साइन का क्यूब थीटा और 2 कोस का क्यूब माइनस में कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल करना है हमने। अब हमने समझ में आ जाता है कि ऊपर तो साइन बचना चाहिए, नीचे कोस बचना चाहिए और सारी वैल्यू कट जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा भाई ऊपर से क्यों ना हम साइन कॉमन ले लें, नीचे से हम कोस कॉमन ले लें। तो ऊपर से यदि हम साइन है कॉमन, इसमें से भी साइन और इसमें से साइन, तो इसमें से साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा चला गया तो क्या बच गया 1, और साइन थीटा इसके नीचे जाएगा 2, तो ऐसे कैसे साइन की पावर पहले 3 थी, एक चली गई, तो कितने बच गया आपके पास, आप बोल सकते हो कि 2 तो बच गया। ठीक है, इसी तरह नीचे इस नीचे वाले में से कोस थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन बट ये वाली तो कटने वाली है, साइन ऊपर कोस नीचे, क्योंकि साइड में हमने टेन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकला कोस, पहले 3 पावर थे अब कितनी रहेगी 2, तो ऐसे कैसा, और कोस की पावर कितनी हो जाएगी 2, और कोस थीटा निकल चुका है तो 1। अब हमने एक आइडेंटिटी पता है कौन सी, जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 होता है। या तो आप क्या करो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख लो या कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख लो, क्योंकि कटना तो इनको है ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे रखा और मैं कोस स्क्वायर थीटा को साइड ले जा रहा हूं, तो वहां से इस साइड जाएगा तो यहां से इस साइड जाएगा तो माइनस से लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो रखते हैं भाई साइन थीटा 1 माइनस में 2, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आप कह सकते हो कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आपके पास कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्या करोगे साइन थीटा ऐसे कैसा 1 2 की 1 के साथ, तो 2 और 2 की के साथ करोगे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया 2 की माइनस से की सॉरी माइनस से की तो प्लस आ गया, 2 की कोस स्क्वायर थीटा के साथ करोगे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है। और नीचे क्या आपके पास कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आपको पता है कि 1 में से 1 माइनस 2 में से जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना। तो इस वैल्यू को ऊपर वाले क्या लिख रहा हूं मैं साइन थीटा ऐसे कैसा, और 2 में से माइनस के 2 में से 1 चला जाए तो आपका माइनस का 1 तो बचेगा, और प्लस में क्या बच गया आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका कोस थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखो ये वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्यों 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है और माइनस का 1, नीचे माइनस का 1 है तो ये कट जाता है। तो आप साइन थीटा और कोस थीटा क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो टेन थीटा। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो टेन थीटा है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आया है और राइट हैंड साइड के अंदर तो पहले ही क्या था हमारे पास टेन थीटा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई।